ये निकामा आदमी तुम्हारा पति किसी चीज का लेवल ही नहीं समझता। इसके साथ रहकर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिवोर्स दे दो इसे। अगर तुमने अभी डिवोर्स दिया तो मैं तुरंत तुम्हारी कंपनी अकाउंट में 7 मिलियन इन्वेस्ट कर दूंगा। झाओ जिंगसोंग, अब हम दोनों एक लेवल के लोग नहीं रहे। मैं हैंग सिन ग्रुप की सीईओ हूँ, लाखों का सैलरी है, और तुम बस एक छोटा सा दुकान चलाते हो, तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं दिखना, शर्म आती है तुमसे। ठीक है, तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। बाद में पछताना मत, मेरे पास मत आना फिर। मैं तुमसे भीख मांगू? एक दुकानदार से खुद पर इतना यकीन है, मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, डिवोर्स ही सही। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक। अगर इतनी ही हिम्मत है तो डिवोर्स के बाद गाड़ी और घर मेरा होगा। कोई प्रॉब्लम है? हेटिंग, ज्यादा मत बढ़ो। मैंने कहा ना, चाहे पसंद हो या ना हो, मैंने जो कहा वही। बैंक बैलेंस चेक करना है। अरे छोड़ो भी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तुम्हें नहीं पता। टिंग टिंग तुम्हें डिवोर्स दे रही है, इसीलिए यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। देखो, टिंग टिंग ने बेहतर आदमी को चुना, ये उसका फैसला है, उसमें मैं क्या करूँ। बैंक चल कैसे रही है? ऐसे लोगों को अंदर आने देते हो? लगता है मुझे सोचना होगा इस बैंक में अकाउंट रखूं या नहीं। अब थोड़ी देर रुकिए मिस मा, मैं अभी देखती हूँ। जाओ जिनसोंग, तमाशा करना है तो घर जाके करो, जाओ वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मैं काम से आया हूँ। 14 बिलियन डिपॉजिट वाले लोगों को ही ये मिलता है, तो एक निकम्मे को ये कार्ड कैसे मिल सकता है? लगता है तुमने गलत देखा। ब्लैक कार्ड है? नहीं हो सकता, सारे हाईचैंग में सिर्फ 3 ही ऐसे कार्ड है। ये इसका कैसे हो सकता है? जरूर नकली होगा। तुम जाकर इसे वेरीफाई करवा लो। जाओ जिंगसोन, मैं इसे वेरीफाई करूँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना? आखिर ये बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ले जाइए। आप दोनों रुकिए। डायमंड कार्ड या गोल्ड कार्ड नकली बनाना अलग बात है, पर सुप्रीम कार्ड ये बेवकूफी है। वो जो औरत थी उसके पास हो सकता है। जरा खुद को ध्यान से देखो। तुम क्या लगता है तुम्हारे पास 14 बिलियन होगा? ऐसा सोचने से पहले खुद को शीशे में देखो। मेरी बेटी हेंगशिंग ग्रुप का सीईओ है, उसके लिए कुछ मिलियन बड़ी बात नहीं है। इस आदमी के बस के बात नहीं है। बिल्कुल 2.8 मिलियन। ये निकम्मा तो 10 जन्म में ये नहीं कमा पाएगा। अगर ऐसा है तो मामला साफ है। मिस हे के पैसे गुम होने से मिस्टर झाओ का कोई लेना देना नहीं। सुनिए मैडम, चाहे आप कुछ भी कह ले, पर सबूत देना जरूरी है। सिर्फ 2-4 बात करके सच को नहीं बदल सकती, समझे? बात बिल्कुल सिंपल है। चेयरमैन झाओ की जो कार बाहर खड़ी है उसकी कीमत 2.1 मिलियन है। तो आपका पैसा कैसे हो सकता है 2.1 मिलियन? और अभी अभी मिस्टर झाओ नंबर 1 विला खरीदने वाले थे। उसकी रेपुटेशन के बारे में सुना है ना? पूरे हाईचिंग में सबसे बड़ा विला, प्राइस 70 मिलियन। 70? हाँ, जिसके पास 70 मिलियन है वो 2.8 मिलियन चुराएगा। मिस है, बुरा मत मानना, पर आपकी पूरी दौलत चेयरमैन झाओ का एक दिन का खर्चा है। तो आप ही बताइए, क्या इतने सारे सबूत आपके लिए काफी होगा या नहीं? क्योंकि यही सच है। बिल्कुल गलत, ये नहीं हो सकता। हमारे तलाक होने से पहले वो बस एक कबाब बेचने वाला था। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, सब कुछ तुम लोगों का काम है, कर लोगे। जी आइए, तुम्हें जो घर पसंद आए हम वही लेंगे। मुझे जवाब चाहिए, आपने मेरी बेटी को हाथ पे क्यों मारा? वाह, बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया। फिर से फेवरेटिज्म शुरू कर दिया तुमने। ये जो विला है ये पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर है और हमारा क्राउन ज्वेल भी सर। जाहिर सी बात है, इनके बैकग्राउंड से नहीं लगता कि ये खरीद पाएंगे। हो सकता है ये दोनों यहाँ फ्री का हवा खाने आए हैं। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर कुछ तोड़ दिया तो जिंदगी भर दाम नहीं दे पाओगे। एक्सक्यूज मी मिस, मैं अपनी बेटी को घर खरीदने लाया हूँ। हमें इंसल्ट कर दिया आपने। ऐसी होती है आपकी सेल्स डिपार्टमेंट की सर्विस? ये सब आप क्या बकवास कर रहे हैं? तुम लोगों का काम ही क्या है झगड़ा करने के अलावा? इतने चीप लोग हो तुम कि जिंगलन बे जैसी जगह को तुम जैसे गरीब लोगों से डील करना पड़ता जगह है। की वाइब खराब हो जाती है। यहाँ आने वाले जिंगलन बे के क्लाइंट्स रिच और पावरफुल होते हैं। अगर पोर्शे नहीं चलाते तो रोलेक्स खड़ी होते हैं, पर तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मुंह उठा के चले आए और चाहते हो कि मैं सर्व करूं?
कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ आ गए और चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्व करूँ? हाँ, लायक हो तुम। वाह, बिल्कुल सही कहा। ऐसी क्लासी जगह पर तुम जैसे गरीब लोगों को नहीं आना चाहिए। यहाँ से चले जाओ तुम लोग। नहीं आना चाहिए? हाँ, तुम लोग तो गरीबों को नीचा दिखाना और अमीरों की चमचागिरी करना यही महान काम समझते हो। हे छोटी बच्ची, सुनो, एसी का बहुत मजा ले लिया, अब चलो बाहर जाओ। अगर तुमने गलती से भी कुछ पकड़ लिया तो तुम्हारे पापा को जेल जाना पड़ेगा, समझे? तुम नहीं चाहते हो ना कि तुम्हारे पापा जेल जाए? तुम्हें किसने कहा मेरे पापा के पास पैसा नहीं है? एक बार फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं, यहाँ पर कोई तमाशा करने नहीं। पैसे की कोई इशू नहीं, बाकी सब आप हैंडल करें। तुम जैसे नीच लोगों के लिए बहुत पैसा है। शायद कुछ हजार होता होगा, पर उतने में तो यहाँ की फ्लोर टाइल्स भी नहीं आते। अगर मैं कहूँ कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट खरीद सकता हूँ, क्या खरीद सकते हो तुम? हाँ, तुम एक बात सुनो, अगर मैंने सब कुछ खरीद लिया तो अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया? कितनी बदतमीज बच्ची है वो। कोई बाप अपनी बच्ची को ये सब सिखाता है क्या? मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, और एक लफ्ज बोल के देखो, और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, एक और शब्द बोला तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। हाँ भाई साहब, तो तुम गरीब भी हो और बेबसे भी, और औरतों पे हाथ भी उठाते हो। मैं मार रहा हूँ, इसने मेरी बेटी को इंसल्ट किया, इसे मारना तो छोड़ो। ऐसे इंसान की मुंह मत लगो, बहुत ही गंदे इंसान है, जानवर से भी गिरा हुआ है। और धमकियां भी दे रहा है। सुन ले एक बात, जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर किसी औरत को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। आजमा के देख। तुम तो अमेजिंग हो हनी, मेरे हीरो मुझे बचाने आए, प्यारा पति। कैसे घमंडी इंसान हो तुम। ऊपर क्लास का जेंटलमैन और लोअर क्लास में फर्क नहीं पता। आज मैं तुम लोगों को समझाऊंगा अपर क्लास क्या होता है और लो लाइफ क्या होता है। अभी पता चला। क्या ये दोनों गरीब बन के एक्टिंग कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें रोकनी रखनी है या नहीं? गरीब लोग घर नहीं खरीद सकते क्या? क्या सिखाया है तुम्हें लोगों को नीचा दिखाना? किसने सिखाया तुमसे ऐसे